और अब रुख करते हैं ट्रेडिंग न्यूज की ओर। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यूं तो सावन के पूरे महीने यहां रौनक रहती है, लेकिन सोमवार को श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ता है उसकी बात ही निराली है। देखिए रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धा का समंदर उमड़ा है। पुलिस और प्रशासन का अमला मुस्तैद है। क्या खूब स्वागत किया गया। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा का सवाल भी बड़ा है। ड्रोन से भीड़ की निगरानी रखी जा रही है। अब आपको एक दिन पहले की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। बादल गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी, बारिश की फुहारें थी। भोले के भक्त इन सब से बेखबर थे। हर हर महादेव की गूंज थी। सावन का पवित्र माह शुरुआती दौर में, अगले कुछ हफ्तों तक काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ ऐसी ही रौनक रहेगी। हरियाणा के नूंह में भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। सावन के पहले सोमवार को नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन आज का दिन खास है। देखिए रिपोर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां सुरक्षा बलों की तैनाती न हो। हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है ताकि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। ये हरियाणा का वही नूंह है जहां 2023 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इस बार माहौल शांत रहे, इसलिए नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने 2023 जैसे हालात न हो, इसके लिए कमर कस ली है। नूंह में सुरक्षा के मद्देनजर 14 डीएसपी, 2500 पुलिसकर्मी और घुड़सवार पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, जबकि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो खोजी कुत्तों को भी तैनात किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर सभी तरह के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। केवल सिख समुदाय के सदस्यों के धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण किए जाने वाले म्यान वाले कृपाण को ही इससे छूट दी गई है। रायसेन में भारी बारिश ने विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। यहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण नदी पर बना रपटा डूब गया और लोग जान जोखिम में डाल उसी से आवाजाही कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रायसेन जिला हमेशा नेताओं के लिए खास रहा है, लेकिन जब बात जनता के असली विकास की आती है तो तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती है। ताजा तस्वीरें रायसेन के सिलवानी से सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण बेगम नदी उफान पर है। पानी बढ़ने के कारण नदी पर बना रपटा पूरी तरह से डूब चुका है। नदी पर कोई पुल न होने के कारण दो गांव के लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण करीब 2000 लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। गांव के लोग जान जोखिम में डाल इसी रपटे से नदी पार करने को मजबूर है। पानी के तेज बहाव के बीच नदी पार करने से किसी भी वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार पुल बनाने की मांग की है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। 77 साल की आजादी के बाद भी जब एक तहसील मुख्यालय सिर्फ एक नदी की वजह से दो हिस्सों में बटा दिखा, तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जनता के हकों की सीधी अनदेखी है। सवाल ये है कि क्या इंतजार अभी भी किसी हादसे का है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला बुंदेलखंड इलाका पानी के लिए परेशान रहता है। साल भर बारिश बहुत कम जो होती है, लेकिन इस बार सावन वहां भी झूम कर आया है। बादल जमकर बरसे हैं, इतना जमकर कि बांध खोलने पड़ गए हैं। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ गया है। खेत खलिहानों के बीच जहां आम दिनों किसान और मवेशियों की आवाजाही रहती है, वहां मोटर बोट चल रही है। ये मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। भारी बारिश के बाद शनिवार को यहाँ करीब ही पड़िया बांध टूटा तो पानी निचले रिहायशी इलाकों में भर गया। अचानक पानी भरने से कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने जिम्मा संभाला। एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट्स के साथ रिहायशी इलाकों में पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया।
जब तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आ गई। तब तक कई जगहों पर लोगों ने घरों की छतों पर शरण ली। यहाँ के पूछी दालोन गांव में करीब 40 बच्चे और शिक्षिका एक स्कूल में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। साल भर सूखे का सामना करने वाले बुंदेलखंड में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। पानी निकालने के लिए रनगुआ बांध के 14 गेट भी खोल दिए गए हैं। उधर केन नदी का पानी बढ़ने के कारण प्रशासन अलर्ट है। और यही हाल मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी चित्रकूट का भी है। भारी बारिश से कई निचले रिहायशी इलाके में पानी भरा हुआ है। लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें लगी हुई हैं। कई घर पानी में लगभग पूरे डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बादलों ने बीते हफ्ते भर से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। बादलों का ओवरटाइम नीचे जमीन पर दिख रहा है। मंदाकिनी नदी में ऐसा सैलाब आया है कि यहां सड़कों और रिहायशी इलाकों से गुजर रहा है। वो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, मकानों की पहली मंजिल और कई मंदिर पानी में लगभग पूरे डूब गए हैं। ये हाई मास्ट लाइट देखकर आपको और बेहतर अंदाजा आ जाएगा। ऊपर जहां लाइट जलती है, बस उससे 2 फुट नीचे तक पानी बह रहा है। इतने गहरे पानी में कोई डूबा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ और जगहों पर तेज बहते पानी में लोग कमर तक डूबे दिखे एक दूसरे को सुरक्षित निकालने में लगे रहे। कई इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए नावों का इंतजाम किया है। डिविजनल कमिश्नर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अधिकतर लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। सैकड़ों लोगों को सामुदायिक केंद्रों में ठहराया गया, जहां उनके लिए खाने पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अशोकनगर में इन दिनों मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में लगभग 3 दिनों से मगरमच्छ दिख रहे हैं। अब एक बार फिर यहां रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। अशोकनगर के मुंगावली में पालीवाल कॉलोनी के पास एक मगरमच्छ घूमता नजर आया। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ देख लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे थे। उनकी चिंता थी कि कहीं मगरमच्छ उनके घर में न घुस जाए। इलाके में खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर वन विभाग को इसकी सूचना दी और टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ बेतवा नदी में छोड़ दिया। डंडा नहीं छोड़ो, खींचो रस्सी। बताया जा रहा है कि मुंगावली में पिछले 3 दिन से लगातार मगरमच्छ दिख रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 2 वार्डों में देखे गए मगरमच्छ अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं वन विभाग की टीम लगातार मगरमच्छ को ढूंढने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ऐसे ही डराने वाले हालात का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। भूस्खलन के बाद जान बचाने को भागे जयराम ठाकुर हिमाचल के मंडी जिले के दौरे पर थे, जहां बारिश और भूस्खलन से काफी तबाही हुई है। वो मंडी के सिराज इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे थे कि तभी पहाड़ी का एक हिस्सा टूट गया। जयराम ठाकुर सभी लोगों को जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागना पड़ा। हिमाचल के कई इलाकों में इन दिनों लोगों के लिए ये आम सी बात हो गई है। बारिश आते ही उनका दिल बैठ जाता है, अपने आशियानों को लेकर चिंता हो आती है, खासतौर पर नदियों और पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले लोगों को। इस बीच जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रभावित इलाकों में लोगों को 4 गुना राशन दिया जा रहा है। और ये शिकायत बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फौरी राहत के रूप में जो प्रभावित परिवार होते हैं उनको तुरंत राहत देने का प्रावधान है। लेकिन जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए उनके लिए राशन ही काफी नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार उनके नुकसान की पूरी भरपाई करे। मानसून की भारी बारिश की वजह से इन दिनों तेज बहाव की भी तस्वीर सामने आ रही है। कई इलाके जलमग्न हैं और बिल्कुल भी इसमें समझदारी नहीं है कि आप वैसे इलाकों में जाएं, लेकिन कई लोग ये बात नहीं समझते और उनकी जान मुसीबत में पड़ जाती है। महाराष्ट्र में एक युवक की जान बस जाते जाते बची है। अगर आसपास खड़े लोग समझदारी और साहस न दिखाते तो अनहोनी हो जाती। बारिश के दिनों में पानी और झरनों के आसपास जाने से बचना चाहिए। ये तस्वीरें इसी बात को दोहरा रही हैं।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मालशेज में कालू वाटरफॉल्स के तेज बहाव में फंसे इस शख्स को बचाने के लिए आसपास के लोग जुट गए। युवक को बचाने के लिए वहां खड़ी महिलाओं ने अपने दुपट्टे और स्कार्फ दे दिए, जिन्हें मिलाकर रस्सी बनाई गई और जैसे तैसे युवक तक पहुंचाई गई। युवक ने उसे पकड़ा तो लोगों ने उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ऐसे में इसी युवक के कुछ परेशान परिचितों ने उसे डांटा भी और एक ने थप्पड़ भी जड़ दिया। पीछे से आवाज आई, दौड़ लगाओ। दरअसल पानी के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल समझदारी नहीं है, और अगर मॉनसून के दिन हो तो नदियों और झरनों के किनारे तो बहादुरी बिल्कुल न दिखाएं। और अब बात राजस्थान की, जिसकी तस्वीर मॉनसून में बिल्कुल बदल गई है। राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ब्यावर और अजमेर जिलों में जमकर बारिश हो रही है। कई जगह निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। अजमेर की बात करें तो यहां पानी इतनी तेजी से आया कि सड़कों पर उतरे लोगों को गाड़ियां लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का भी समय नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। अजमेर का दरगाह इलाका, जहां भक्ति से ओतप्रोत दुनिया उमड़ती है, वहां इन दिनों पानी उमड़ आया है। रविवार को आई भारी बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर की तस्वीर बदल दी। देखते ही देखते सड़कों पर सैलाब आ गया। खासकर दरगाह क्षेत्र की पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आया। पानी शहर के निचले इलाके में फैल गया। कई गाड़ियां पानी के इस तेज बहाव में फंस गए। बाइक, स्कूटर जैसे दुपहिया वाहन बहने लगे। लोग अपनी गाड़ियां बहने से रोकने की कोशिशें करते नजर आए। कई मोहल्लों में, घरों और दुकानें में पानी घुस गया। वैशाली नगर केसरगंज दरगाह बाजार इलाके पानी में डूब गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नगर निगम ने नालों की सफाई का दावा किया था, तो वो नाले कहां गए? पानी सड़कों पर क्यों बह रहा है? मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन की चुनौती भी। राजस्थान के 12 जिले में 20 से ज्यादा बस यात्री पानी के तेज बहाव में फंस गए। इसके लिए ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। पुलिस और प्रशासन का अमला भी पहुंचा। जरा इस रास्ते पर नजर डालिए। 3 फुट से ज्यादा पानी भरा है। इतना ज्यादा जमाव और पानी की रफ्तार साफ इशारा था कि आगे बढ़ने में खतरा है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को खतरों से खेलने में मजा आता है। ड्राइवर को मुसाफिरों ने लाख समझाया, बावजूद इसके उसने गाड़ी पानी में उतार दी। कुछ दूर जाकर बस बंद हो गई। न आगे जाने का रास्ता था, न पीछे लौटने का मौका। पुलिस और प्रशासन ने गांव वालों के साथ मिलकर अभियान चलाया। एक एक शख्स को बड़ी सावधानी के साथ बाहर निकाला गया। बस भी निकालनी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ट्रैक्टर बुलाया गया, फिर किसी तरह पानी से बाहर खींचा गया। अच्छी बात है कि हादसा टल गया। सभी मुसाफिर सुरक्षित थे, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही आप बैल मुझे मार जैसी थी। राजस्थान के टोंक में गुंडागर्दी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक बस ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। राजस्थान के टोंक में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए। पहले बस का पीछा किया गया, फिर उसके आगे कार रोकी गई और ड्राइवर कंडक्टर को लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। बस के ड्राइवर ने पूरे मामले में क्या बताया, सुनिए। गोविंद होटल के नाम पे इनकी गाड़ी आगे लगाई। आगे लगा के 5-7 लड़के उसमें से उतरे। उन्होंने हमारे साथ कंडक्टर के साथ और ड्राइवर के साथ दोनों के साथ मारपीट की। मेरा फोन तोड़ा, मेरे जो पैसे की बुकिंग की 20,000 रुपये वो लेके फरार हो गए और हमारे साथ गाड़ी फोड़ दी। बताया जा रहा है कि यात्रियों को बस में बिठाने को लेकर युवकों की ड्राइवर के साथ कहासुनी हुई, जिसका बदला लेने के लिए वो बस के पीछे पीछे आ गए और फिर बस रोककर मारपीट की। पीड़ित ड्राइवर रेहान खान ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। वो खुलेआम घूम रहे हैं।
सिंगरौली में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने चक्का जाम की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही भास्कर मिश्रा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनकी रिहाई की मांग चल रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट इस खबर में। सिंगरौली जिले में जमकर बवाल देखने को मिला। सिंगरौली में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा ने चक्का जाम की योजना बनाई थी। जैसे ही भास्कर मिश्रा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल सिंगरौली जिले में आए दिन हो रहे बड़े वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा सिंगरौली के लोगों से चक्का जाम और आंदोलन का आह्वान कर रहे थे, जिसकी तैयारी वह पिछले 15 दिन से कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन से परमिशन मांगी थी, जो नहीं मिली थी। इसके बाद कांग्रेस नेता ने परसोना में आंदोलन की योजना बनाई। जैसे ही कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा आंदोलन स्थल पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बिठाकर अपने साथ ले गई। अब लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द भास्कर मिश्रा को रिहा कर दिया जाए, अन्यथा पूरे सिंगरौली में चक्का जाम किया जाएगा। और अब खबर मध्य प्रदेश से। अपनी मांगों को लेकर अक्सर आपने लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा होगा, तो आज हम आपको एक अनोखे विरोध प्रदर्शन की तस्वीर दिखाते हैं। कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है, जहां एक गांव के किसानों ने रोड न बनने पर अनोखा विरोध जताया। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों में मायूसी है, बेचारगी है, दर्द छुपा है, परेशानी का इजहार है। लोकतांत्रिक देश है, विरोध का हक सबके पास है। भोले भाले ग्रामीणों को इसका मतलब खूब समझ में आया। वो पानी और कीचड़ भरी सड़क पर उतर आए, धान के पौधों की रुपाई शुरू कर दी। शायद शर्म आएगी उस सिस्टम को जिस पर सड़क बनवाने की जिम्मेदारी थी। गांव वालों की बात करें तो वो और करते भी क्या। इस रास्ते को गौर से देखिए, फिर बताइए कि सड़क दिख कहां रही है। रोड के नाम पर गड्ढे, कीचड़ और मलबा ही नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल हैं। इस अनोखे विरोध की गूंज बहुत दूर तक गई है। अब ये नहीं पता कि जिम्मेदार सड़क बनवाएंगे या फिर जो धान रोपा गया है उस फसल को काटने की भी नौबत आई।